ओके, इस क्वेश्चन में हमको पूछ रहे हैं, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? देखो, सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि वेइंग मशीन गिनती क्या है। तो लेट अस मेक इट वेरी क्लियर कि वेइंग मशीन मास नहीं गिनती है, वेट गिनती है। ठीक है, वेइंग मशीन क्या गिनती है? वेट गिनती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला मिस्टेक जो होता है बच्चों का, तो वो लगता है कि वेइंग मशीन मास गिन रही है, तो मास नहीं है, वो वेट गिनती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेइंग मशीन, बिकॉज इट मेजर्स वेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि मशीन तो 42 kg बता रही है, ठीक है, रीडिंग कितनी है? 42 kg। लेकिन इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? 42 kg से ज़्यादा है कि कम है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस बाई ड्राइंग द सिचुएशन। देखो, मान लो ये हमारा मशीन है, सही है। उसके ऊपर ये आदमी खड़ा है, सपोज तुम खड़े हो, एंड तुम्हारा मशीन में वेट कितना बता रहा है? 42 kg। अभी एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, आपके सराउंडिंग क्या है? आपके सराउंडिंग रीजन में क्या है? एयर है, सही है। आपके सराउंडिंग रीजन में क्या है? एयर है। तो एयर फ्लूइड होने की वजह से फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब आपके बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पहला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी, जिसको हम वेट बोल रहे हैं, राइट। पहला कौन सा है? आपके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है? अपथ्रस्ट। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है आपके बॉडी के ऊपर? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट ड्यू टू एयर। एयर की वजह से, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वजह से अपवर्ड फोर्स आपके बॉडी के ऊपर अफेक्ट होता है। तो दैट मीन्स अपथ्रस्ट आपके बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। नीचे के डायरेक्शन में कौन है? ग्रेविटी। ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। तो ये चीज आपको समझ के लेनी पड़ेगी कि ये जो मशीन 42 kg बता रही है वो गलत है। वो एक्चुअली आपका माइनस करके है। मतलब ये जो 42 kg है, ये रीडिंग कैसे आ रही है? दिस इज कमिंग आउट एज आपका जो वजन है ये 42 kg। इट इज नॉट ट्रू वेट, ये आपका एपरेंट है। एपरेंट मतलब ऐसा लग रहा है, आभासी वेट है वो, एपरेंट वेट है। और ये कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है मशीन के ऊपर? आपका जो ट्रू वेट है, आपका जो ट्रू वेट है, जो भी आपका वजन है, उसमें से आपका वजन कम क्यों दिखा रहा है मशीन? अपथ्रस्ट की वजह से, है ना। आपका ट्रू वेट जो भी है वो कम क्यों बता रहा है? क्योंकि अपथ्रस्ट की वजह से। अपथ्रस्ट का और एक वर्ड क्या है? वी कैन ऑल्सो कॉल इट बायंट फोर्स, राइट। तो बायंट फोर्स आपके वजन को कम करके मशीन के ऊपर बता रहा है। बायंट फोर्स की जगह पे आप उसको अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब है जो भी मशीन वेट बता रही है वो गलत बता रही है, वो कम बता रही है, राइट। तो लेट अस राइट इट डाउन इन एक्सप्लेनेशन। क्या लिखेंगे? वेइंग मशीन, सबसे पहले आप बोल दो कि वेइंग मशीन गिन क्या रही है? वेइंग मशीन मेजर्स वेट, नॉट मास ऑफ बॉडी। ये पहला पॉइंट एकदम सीधा सीधा क्लियर कर दिया हमने कि भाई वेइंग मशीन वेट को गिनती है, मास ऑफ बॉडी को नहीं। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो हमको रीडिंग बता रहा है वो क्या है, ठीक है। नाउ आवर बॉडी एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस। कौन से? पहला है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट स्लैश उसको हम लोग और क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स। ड्यू टू ये किसकी वजह से है? एयर की वजह से। एंड दूसरा कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। ये दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, अपथ्रस्ट, बायंट फोर्स ड्यू टू एयर। डायरेक्शन भी लिख देते हैं, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सही है। तो मशीन का मतलब अपना जो ये है रीडिंग है, मशीन इज शोइंग अस अपरेंट वेट। और ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं अपरेंट वेट? ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट, राइट। ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स करके अपने को अपरेंट वेट बता रहे हैं। हेंस ट्रू वेट ऑफ माई बॉडी, इसमें बोला है ना आपका मास है, तो ट्रू वेट, हेंस ट्रू वेट ऑफ माई बॉडी इज एक्चुअली मोर देन 42 kg।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वो मशीन गलत क्यों बता रही है, क्योंकि आपका माइनस करके आ रहा है। मतलब जो भी आपका वेट है, मान लो 50 किलो था, तो 50 किलो से मतलब मैं आपको एग्जाजरेट करा करके बता रहा हूँ ताकि आपको, मतलब इतना कम नहीं होता है, लेकिन आपको जस्ट समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मान लो कि 50 किलो आपका वजन था, राइट? 50 किलो वजन था, तो 50 किलो मशीन ने बताना चाहिए था, लेकिन वो कम क्यों हो गया? क्योंकि आपके बॉडी को ऊपर की तरफ ढकेल रहा है कौन? एयर। तो एयर का जो फोर्स है वो कम कर रहा है। तो मान लो एयर का फोर्स कितना है? 8 kg का है। तो बिकॉज ऑफ दैट आपका वजन 50 माइनस 8 करके मशीन पे कितना बता रहा है वो? 42 kg। ठीक है, इतना फर्क नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बस एग्जाजरेट करा के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ऐसा नहीं होता है कि 50 से डायरेक्ट 8 किलो कम हो जाता है एयर की वजह से। माइनर रहता है वो, लेकिन यस, एक्चुअल रीडिंग ज़्यादा होगी। एक्चुअल जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मशीन रीडिंग। तो मशीन हमेशा कैसे बताएगी? वजन कम ही बताएगी, ऑलवेज विल शो लेस वेट। आई होप ये डिटेल में समझाया मैंने तो आपको समझ में आ गया होगा।